देखिए, सतगुरु के जो शब्द होते हैं, हर धर्मशास्त्र में शब्द ही होते हैं, चाहे हमारे पुराण हो, चाहे वेद हो, चाहे स्मृतियाँ हो, कुछ भी। उनको एक्सेप्ट करने की पावर, एक्सेप्ट करने की कला, किस प्रकार से स्वीकार करेंगे। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको कि अगर कोई किसी भी संत की शरण में जाता है और वो उसके शिष्यता स्वीकार करता है, तो अगर वो संत उसके कान में, उसके सिर पे हाथ रख के, पहले आपको मैं बता दूं कि आप भी किसी को अगर शिष्य बनाते हो ना, आपकी शरण में कोई आता है, तो बॉडी का फ्लो राइट टू लेफ्ट होता है, राइट टू लेफ्ट फ्लो होता है। अब आजकल तो बहुत सारे संत ये आदमी रखते हैं ऊपर, ये आदमी रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन राइट टू लेफ्ट होता है। तो उस संत ने अगर कान के अंदर ये बोल दिया कि राम राम बोला करो, तो हम ये सोच लेते हैं कि ये तो मुझे पहले ही पता था। इसको बता के कौन सा एहसान कर दिया सदगुरु ने, हमारे गुरु ने। जब गुरु महाराज, हमारे जो सदगुरु होते हैं, वो हमारे कान के अंदर सर पे हाथ रख कर, क्योंकि सर पे हाथ रखते हैं ना, तो ये वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, मध्य हिस्सा, सहस्रार का, जो सहस्रार का केंद्र है ये वाला, तो ये जो जानकार संत होते हैं वो तो यही हाथ रखते हैं ऐसे ऐसे ऊपर। तो इसकी कनेक्टिविटी, क्योंकि ये फ्री है हाथ, इसका बाहरी कनेक्शन है, क्योंकि एंड है, ये हाथ का अंतिम हिस्सा है ये, और ये इसका अंतिम हिस्सा है, ये प्रकृति का अंतिम हिस्सा है, ये ये प्रकृति का अंतिम हिस्सा है, और ये हमारी कैजुअल बॉडी है, जो फिजिकल बॉडी है, उसका अंतिम हिस्सा है। इन दोनों की कनेक्टिविटी करना, प्रकृति का परमात्मा से कनेक्टिविटी करना, प्रकृति का, अभी हम प्रकृति पुरुष हैं, फिर वो अगर कान के अंदर फूंक मारता, ये बोलता है कि बोलो राम बोलना, आपको श्री राम बोलना, हरिओम तत्सत बोलना, जो भी मंत्र बोले हमारे सतगुरु, वो उसका पकाया हुआ होता है। एक कोई भी चीज़ आप मार्केट से खरीदिए, चाइनीज आइटम, कोई कुछ भी खरीद लीजिए, लोकल आइटम, उससे जो ब्रांडेड चीज़ होगी, उस ब्रांडेड चीज़ से ज़्यादा अच्छी वो लगेगी जो लोकल है। लेकिन क्योंकि ब्रांडेड चीज़ में पावर है, उसमें गारंटी है, उसमें सिक्योरिटी है आपकी, लेकिन हमें लगता नहीं है, हमें तो वो लगता है कि जो लोकल आइटम है। तो सतगुरु के शब्द को भीतर कैसे अनुभूत करें, प्रश्न ये पूछा था किशन बना ने, इसको बारीकी से समझिए आप। जैसे मान लीजिए मैं कोई भी आपको मंत्र दे दूँ, आपको कोई भी मंत्र बोल दूँ कि हरिओम तत्सत बोलना, आपको किसी को उपदेश दूँ तो हरिओम तत्सत, हमारा एक एक श्वास, हर श्वास और प्रश्वास, लेने को श्वास बोला जाता है और छोड़ने को प्रश्वास बोला जाता है। हर श्वास में हमारे जो भीतर जहाँ भी वो विराजमान है, कहाँ विराजमान है, मैं आगे सूक्ष्म शरीर में बताऊंगा आपको कि आत्मा किस जगह है, कैसे महसूस की जाती है आत्मा को। उस आत्मा तक जब हमारे सदगुरु ऐसे हाथ रखते हैं, कान में बोलते हैं ना, मैंने बोला ना, बॉडी का फ्लो राइट टू लेफ्ट होता है। इसीलिए तो हम जब शादी करते हैं तो अर्धांगिनी को इस हाथ को बिठाते हैं, तो वो लक्ष्मी है। तो खैर ये कर्मकांड का विषय मैं ज़्यादा इस पर डिस्कस नहीं करना चाहता। तो तब वो जो बोलता है, जैसे मैंने बोल दिया कि भाई मेरे शिष्य को हरिओम तत्सत बोलिए, बोला करो, माला फेरा करो उसको, उस हरिओम तत्सत की जो रेज है, वो उस सोहम हंस जो हमारा बॉडी बोल रहा है, हमारे भीतर जो परमपिता परमात्मा बैठा है, परमपिता परमात्मा का जो अंश बैठा है भीतर, वो हरिओम सोहम हंस बोल रहा है। 21,600 बार बोलता है एक दिन के अंदर, 92 करोड़ 92 करोड़ बार बोलता है पूरे जीवन काल के अंदर, लेकिन हम उससे टकराते नहीं हैं। बिजली के तारों में आप फेस के अंदर पावर है, न्यूट्रल में पावर नहीं है। पूरे घर में आप फेस बिछा दीजिए, लाइट नहीं आ सकती जब तक कि वो न्यूट्रल को टच नहीं करोगे। हरिओम तत्सत हमारा बॉडी बोल रहा है, हमारे भीतर जो आत्म तत्व बैठा, जो चैतन्य बैठा, जिसका नाम परमात्मा है, वो विराजमान है। लेकिन क्यों? क्योंकि हमारी कनेक्टिविटी हुई नहीं। गुरुदेव ने कह दिया कि हरिओम तत्सत बोलो, कान में बोल दिया, लेकिन ठीक है बोल दिया गुरुदेव ने, माला लेके हरिओम तत्सत लेके बैठो, ऐसे नहीं। हरिओम तत्सत हमारे गुरुदेव ने शब्द बोला, कौन सा शब्द बोलते हैं ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। उस हरिओम तत्सत से आप एकांत में बैठिए, एकांत में बैठ के पहले ये महसूस कीजिए, आप 2-4 बार प्राणायाम करके, अनुलोम विलोम करके, भ्रामरी करके, और ऐसे बैठिए और पहले ऐसे महसूस कीजिए। कानों को बंद कर लो, आप कान को इस अंगूठे से बंद कर लो, इस अंगूठे से। आपको जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसको फॉलो करना है।
क्योंकि ये तरीके किताबों में नहीं मिलते। सज्जनों, मैं आपसे आग्रह करता हूँ, बल्कि मैं निवेदन करता हूँ कि इन चीज़ों का आप बारीकी से आप सुनोगे ना, तो आपका कल्याण करने वाला कोई माई का लाल इस ब्रह्मांड में नहीं है जो रोक सकता है। ये मैं कह रहा हूँ आपको। और ये सारे चैनल में जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप लोग ही सुनोगे, पूरी दुनिया सुनती है इसको। कोई भी कमेंट कर सकता है कि तू कैसे कह सकता है। आप ये कान में डालो, ये वाले, ये अंगूठे ये वाले, ये कान में डालो, इसको आँख में ऊपर आँख की पुतली पे ऐसे डालो, ऐसे भ्रामरी आपको बता रखी मैंने। और इस वाले ये वाली 2 उंगली, ये और ये और ये, इससे मुंह को बंद करो। और ये वाली जो उंगली है ना मध्यमा, इसको नाक के जो ये बना रखे हैं छेद, ये कट लग रहे हैं ना, ये इसमें ये उंगली डालो और एक बार ऐसे बोलो जो गुरुदेव ने हमारे को मंत्र दिया। एक बार बोलो, जैसे मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैंने बोल दिया आपको क्या हरिओम तत्सत बोलो। मैंने जो गुरु मंत्र दिया वो क्या दिया ये तो आप लोग जानो, लेकिन मैं एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो ऐसे जैसे मान लीजिए मैंने शब्द की उंगलियाँ डाल दी, ऐसे करने से वो आपका गुरु मंत्र उससे कनेक्ट होगा, उससे होके रहेगा, 100% होके रहेगा। और आपको उस चीज़ की अनुभूति हो जाएगी जो परमात्मा ने इसके अंदर फिट कर रखा है। जो चैतन्य तत्व हमारे भीतर है, जो आत्म तत्व हमारे भीतर है, फिर कोई प्रकृति अलग नहीं होती, कोई परमात्मा अलग नहीं होता, फिर स्वयं ईश्वर है, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा कहते हैं। तो जब हम इस प्रकार से करेंगे, मान लीजिए आप एग्जाम्पल की मैंने सारे मेरे कान में सब जगह लगा लिए, मैं बोल रहा हूँ हरिओम तत्सत, इसको सुनो आप। श्वास को लंबा लंबा लेके अनुलोम विलोम करके भ्रामरी वगैरह इस प्रकार से करके इस प्रकार से एक बार आप करके देखना ब्रह्म मुहूर्त में। जब ये शब्द बोलोगे तब सत बोलते ही वो कनेक्ट हो जाएगा। मैग्नेट को आप लोहे के टुकड़ों में डालो, मिट्टी में लोहे के टुकड़े बिखेर दो। हमें इन आँखों से वो लोहे के टुकड़े नहीं दिख रहे क्योंकि बारीक है वो, लेकिन जैसे ही हम मैग्नेट को उसमें डालेंगे ना, वो अपने आप कनेक्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से अगर आप करोगे ना, तो उससे आप अपने आप कनेक्ट हो जाओगे जो हमारा चैतन्य है अंदर। और आपको ये पता पड़ेगा कि मेरे भीतर परमात्मा है। आप खुद स्वीकार करोगे, फिर वेदों में जो लिखा है अहम ब्रह्मास्मि अयमात्मा ब्रह्म, इस प्रकार से। तो ये आप अभ्यास आपको करना है। मैं बता नहीं सकता हूँ, बुद्ध ने कहा था मैं रास्ता बता सकता हूँ, करना आपका काम है। इसी प्रकार से मैं जो जिस तरीके से आपको पूछना चाहिए, मैं पूछना है, मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन आपको सज्जनों फॉलो तो आपको करना पड़ेगा। मैं हर तरीके से, चाहे सैद्धांतिक तौर हो, चाहे प्रायोगिक तौर पर हो, यानी प्रैक्टिकल हो, चाहे थ्योरी हो, मैं हर तरीके से बता सकता हूँ। मेरी दुविधा ये रहती है कि मैं कहीं भी जाता हूँ तो 1-2 दिन रहता हूँ, तो कई बार आपको समस्या रहती है कि प्रैक्टिकल का मौका नहीं मिला। लेकिन ये मोबाइल ही प्रैक्टिकल मान लीजिए, आप कैसे भी समझो, मैं आपके सामने बैठ के करके बता सकता हूँ। अगला क्वेश्चन पूछो कोई, अगर किसी को पूछना है। श्री राम, वो मैंने उदाहरण बताया था। आप गुरुदेव ने क्या मंत्र दिया वो तो आप जानो, ये तो मैंने एग्जाम्पल बताया था। जैसे बहुत सारे संत ये कहते हैं राम बोलो, तो राम को ऐसे बोलना है, सांस को अंदर लो, अंदर, क्योंकि हमारा चैतन्य भीतर है, बाहर थोड़ी है। बाहर तो कण कण में ईश्वर है। जब उसको महसूस कर लोगे, उस कटोरी के पानी को महसूस कर लोगे, ये पानी समुद्र का ही है। समुद्र में जब उड़ेल देते हैं ना, डाल देते हैं, तब फिर न समुद्र अलग रहता है, न वो पानी अलग रहता है, न फिर उसको हम ढूंढ सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम श्वास लेते वक्त अगर गुरु मंत्र की उससे कनेक्टिविटी कर देंगे ना, तो फिर न तो स्वयं हंस होता है, न हरिओम तत्सत होता है, फिर तो वो स्वयं ईश्वर होता है। आपको पता पड़ेगा फिर कि मैं स्वयं ईश्वर हूँ। अंदर जो बोल रहा है, जो भीतर बोल रहा है, कोई भी बोल रहा है। और सज्जनों, कल्पना करो कि मैं आपको शब्द बोल रहा हूँ, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, बाहर विदेश में जाता हूँ तो अंग्रेजी में बोलना पड़ता है, कहीं संस्कृत में बोलना पड़ता है, और कहीं इस्लामिक कंट्री में जावे तो अरबी में बोलना पड़ता है। लेकिन वो किस भाषा में बोलता है आपको बड़ा, आप किसी को लिख के नहीं बता सकते हो, इस जबान से नहीं बता सकते हो कि ऐसा है वो। क्योंकि जो अध्यात्म की चीज़ें ना, वो इनसे परे है, न शब्दातीत है वो, गुणातीत है वो।
गुण से परे है वो, शब्दों से परे है वो, शब्दों में अंकित नहीं कर सकते। तो आपको अगर पड़ोसी भी कोई पूछे ना कि कैसी आवाज़ आई, कहना मुश्किल बड़ा काम है, बहुत मुश्किल काम है। इसलिए इस तरीके से आप कीजिए, निश्चित तौर पर उससे कनेक्टिविटी हो जाएगी। हमारा जीवन 100 साल का दिया परमात्मा ने, मान लो हमने मैं बहुत बार सुनता हूँ, आज भी दिन में लोग कोई मेरे से पूछ रहे थे, अभी शाम को बच्चियाँ बैठी थी कि दिन भर रोज हम राम राम का स्मरण करते हैं, फिर भी उचित लाभ नहीं मिल पाता है। ऐसे तो आप जिंदगी भर करो ना, क्या फ़र्क पड़ता है? 1000 साल का जीवन दे दे परमात्मा तो भी करो, क्या फ़र्क पड़ता है? कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। जिस घर में आपको जाना है, जिस घर से आपको दोस्ती करनी है, उससे तो दोस्ती करनी है। एक रोड पे जाते जाते आप चिल्ला चिल्ला के कहो कि फलाने के घर जाना, फलाने के घर जाना, तो घर तो मिलना नहीं है। प्रयास आपको करना समझ लो। तो ये तरीका है पवन भैया, इस तरीके से आपको करना है तो निश्चित तौर पर अपेक्षित लाभ मिलेगा। और मैं तो आपके पड़ोस में हूँ, आप तो कभी भी वहाँ अजमेर आके भी फिजिकली पूछ सकते हो आप। हाँ जय श्री राम, एक एक पूछो। हाँ जय श्री राम। देखो सुनो, ब्राह्मणी कैसे करते हैं लोग बाग? ब्राह्मणी में सबसे बड़ी गड़बड़ी करते हैं। दो चीज़ कभी भी अकेले मत करना, जीवन के अंदर दो चीज़ कभी अकेले मत करना, हमारी सदगुरु की उपस्थिति के बिना नहीं करनी है। क्योंकि इसमें अगर हम चले जाते हैं ना शरीर को छोड़कर, तो वापस आना बड़ा मुश्किल काम होता है। अगर हमारे सदगुरु हमारे अटेंडेंट है, पास में है, तो कोई बात नहीं, उनकी उपस्थिति में करनी। इसलिए मैं इस पुस्तक में भी एक जगह लिखा है मैंने कि गुरु की उपस्थिति के बिना नहीं करनी है। मैं आपको करके बताता हूँ। पहले श्वास को समझिए आप। लेने वाले को श्वास बोलते हैं, छोड़ने वाले को ऊपर श्वास बोलते हैं। क्योंकि मैं ब्राह्मणी तरीके से करूँगा ना, तो आप मैं फिर बोल नहीं सकता। इसलिए आप कल्पना करो कि मैंने वो सब कुछ कर लिया जो आपको बताना चाह रहा हूँ। वही हाथ अंगूठे इसमें, आँख इसमें, ये सब कुछ। और जब श्वास लेंगे हम लोग, जब श्वास लेते हैं ना, तो देखो श्वास जब भी हम लेंगे तो 10 अंगुल लेते हैं सजनों। इसको बारीकी से समझना, 4, 8 और ये 2, इतनी दूरी की रेंज है हमारी नाक की। इससे ज़्यादा दूर का श्वास नहीं ले सकते। और जब छोड़ते हैं ना, तो ये तो 10 है, ये 12, इतनी दूर छोड़ते हैं, 12 अंगुल। इसीलिए मृत्यु का कारण बनती है। क्योंकि हम किसी बैंक में 10 रुपये रोज़ जमा करावे और 12 रुपये निकाल दे। हमारे पिताजी ने 10,000 रुपये जमा करा दिए बैंक में मेरे नाम, और पिताजी ने कह दिया कि बेटा तेरे को रोज़ 10 रुपये जमा कराने हैं। मैं 10 रुपये जमा तो करा रहा हूँ, लेकिन 12 निकाल रहा हूँ। एक न एक दिन मृत्यु का कारण बनता है, जिसको हम मौत बोलते हैं, मृत्यु बोलते हैं, ये शरीर छोड़ना बोलते हैं। शरीर 4 प्रकार के हैं, मैं आगे आपको समझाऊंगा। तो ब्राह्मणी इस तरीके से करनी है। ब्राह्मणी करने मात्र से हमारे को ये अनुभूति हो जाती है कि कोई तो है इस शरीर के अंदर जो इसको चलाने वाला है, इसको चला रहा है। कोई तो है जो ये बोल रहा है, कोई तो है जो ये सुन रहा है। आज मोबाइल का ज़माना है, एंड्रॉयड का ज़माना है। मैं इधर फ़ोन करूँ और मलेशिया मिला दूँ, अमेरिका मिला दूँ, नार्वे मिला दूँ, 1 सेकंड में मिल जाता है। यही कनेक्टिविटी, मोबाइल तो आज चला है, यही कनेक्टिविटी हमारे में है। यहाँ बेटा मैं नॉर्वे जो देश का, जो ब्रह्मांड का, जो दुनिया का दूसरा हिस्सा है, जो उत्तरी गोलार्ध है, जिसको नॉर्थ पोल बोलते हैं, वहाँ आप जब 1 सेकंड में आप बात कर सकते हो, तो ये तो ज्ञान का चमत्कार है। लेकिन हमारे परमात्मा का चमत्कार देखो, हमारे वेदों का चमत्कार देखो कि सिर्फ इतने करने मात्र से वो परमपिता जैसे भी है, कहीं जहाँ भी है, कण कण में विराजमान है, उससे 1 सेकंड भी नहीं लगती। इसको मेरी आँख देखो, इसको बोलते हैं, ये पलक जब करते हैं ना, इसको बोलते हैं निमेश। इसमें फिर भी टाइम लग जाता है, टू 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 बोलता है। ऐसे करने मात्र से वो कनेक्टिविटी हो जाती है। लेकिन हम तरीके से करें तो पहले मेरे को देखो, आप लेने वाले श्वास 10 अंगुल है, छोड़ने वाली श्वास 12 अंगुल है। जब हम पहले अभ्यास करो से, इसको भ्रमर बोलते हैं। जो मेरी आवाज़ आ रही है ना, इसको भ्रमर बोलते हैं। छोड़ रहा हूँ मैं, सुनो पहले, बाद में बात करूँ। छोड़ रहा हूँ, उसको भ्रमर बोलते हैं। जब मैं लेऊंगा श्वास को, यानी ये प्रश्वास है, प्रश्वास भंवरा, श्वास लेने को ब्राह्मणी, भंवरी यानी फीमेल। अब ये मेल और फीमेल के बारे में अगर आप डिटेल से जानना चाहोगे तो मैं आगे आपको सूक्ष्म शरीर में बता दूंगा। अब देखो, ऐसे 2-4 दिन अभ्यास करो। अभ्यास करने के बाद होगा, क्योंकि एक दिन में तो कोई हो नहीं सकता, एक दिन में तो कोई पीएचडी बन नहीं सकता।
तो इस प्रकार से, और जब आपको प्रमाणित हो जाए वो बात, फिर आपको करने की जरूरत नहीं सज्जनों। फिर तो बस आँख बंद करो, गुरुदेव का स्मरण करो, और वही चीज़ दिखेगी जो पहले दिखी, पहले मुझे दिखा। ये अभ्यास करना है आपको, फिर मैं आगे आपको करके बताता हूँ। तो श्वास निकाल रहा हूँ मैं, इसको बोलते हैं भ्रमर। भ्रमर भ्रामरी की कनेक्टिविटी, भ्रमर और भ्रामरी की कनेक्टिविटी ही कुंडलिनी की चाबी है। भ्रमर और भ्रामरी की कनेक्टिविटी ही कुंडलिनी की चाबी है। अभी दिन में एक बच्ची थी मेरी शिष्या, वो पूछ रही थी कोई बात, तो मैंने उसको यही बोला कि बेटा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो बाप अपनी बेटी के बीच साझा नहीं करता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हमारी प्रकृति का नियम है कि बेटी बेटी होती है, बाप बाप होता है, तो बहुत सारी चीज़ें डायरेक्टली में समझानी पड़ती है। लेकिन आज ये सुनिए आप, प्रकृति का नियम है, जब भी दो चीज़ टकराएगी ना तो तीसरी एनर्जी निकलेगी, तीसरी चीज़ निकलेगी। कोई भी दो, एक पत्थर ले लो और एक लोहा ले लो, उसको ऐसे टकराओ तो आग निकलेगी। इसी प्रकार से डिटेल आप सारे लोग पढ़े लिखे हो, सब जानते हो, मेरे को इस पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही पीला नाड़ी और पिंगला नाड़ी को टकराने से जिस जो निकलेगी उसका नाम सुषुम्ना है। भ्रमर और भ्रामरी को टकराने से जो चीज़ निकलेगी उसका नाम है एनर्जी। मैं टॉर्च है मेरे हाथ में, मैं टॉर्च को ऐसे ऐसे कमरे के अंदर अंदर हो रहा है, ऐसे ऐसे जला रहा हूँ उसको, तो पूरा कमरा रोशन हो जाएगा। टॉर्च नहीं दिख रही है, मान लीजिए मेरे को टॉर्च कहीं और से अदृश्य जगह से वो टॉर्च कर रहा है, लेकिन कमरा उजाला हो जाएगा। भ्रमर और भ्रामरी को टकराने से वो रोशन होगा सितारा, लेकिन आपको ये पता नहीं पड़ेगा रोशन हो किधर से रहा, किधर से हो रहा, ये मैं आगे बताता हूँ आपको। तो पहले मेरे तरीका देखो आप, मैं शॉर्ट में बताता हूँ, लंबी तरीके से आप करना, और आप डिटेल से जैसे पूछना चाहोगे बोले मैं 2 घंटे क्लास ले लूँगा, आप इसको बारीकी से समझो। जब श्वास छोड़ रहा हूँ तो भ्रमर है, लूँगा तब लेने में थोड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए सदगुरु का स्मरण करके लेने वाली भी लेनी चाहिए, और एकांत में लो, जैसे कोई डिस्टर्ब नहीं हो हमारी को। डिस्टर्ब होगा जैसे कोई बच्ची है, छोटी लड़की है, और उससे छोटे छोटे बच्चे होती है, तो वो बाहर पल्लू खींच रहा, साड़ी खींच रहा, चिल्ला रहा, ऐसे में नहीं, थोड़ा, क्योंकि परमात्मा, मैंने बताया ना कि विजय राज ने कहा कि वो जब मिलता है जब एकांत हो, जब शून्य हो, शून्य में समझ का उजाला। ये प्रश्न चाहे तो आप नोट कर लो, कैसे होता है शून्य में समझ का उजाला, मैं आपको बोलूँगा। तो पहले इस तरीका देखो आप, श्वास छोड़ो जब भ्रमर, श्वास ले जब भ्रामरी, ऐसे, और टकराना कब है, मैं टकराने की विधि बताता हूँ आपको। ये जो बारीक आवाज है आपके सामने भी, ये बारीक आवाज जहाँ अंत होगा इसका, ये बारीक आवाज का जहाँ अंत होगा, पुणे में जब भ्रमर की शुरू करूँगा, तब उसके बीच में आपके इधर रोशनी होगी, इधर रोशनी होगी। अगर सतगुरु की शरण होके कर रहे हो, तो सतगुरु का नाम लेके कर रहे हो, तो उसके बताए हुए मंत्र का स्मरण करके कर रहे हो, तो भ्रमर और भ्रामरी की जिस जगह पर कनेक्टिविटी होगी है, उस जगह निश्चित तौर पर आपके रोशन होगा, उजाला होगा। और वो जब उजाला होगा तो उस तरीके का महसूस होता है जैसे टॉर्च का कोई रोशनी करता है, कमरा रोशन हो जाता है, लेकिन पता नहीं पड़ता टॉर्च है किधर। अपने को टॉर्च की मालूम करनी है, ये प्रारंभिक हिस्सा है। टॉर्च की जब मालूम करनी ना, तो फिर अपन राजा है, फिर तो चाहे तो इस कमरे में उजाला करो, चाहे पास वाले में करो, टॉर्च का ही तो पता करना ना। अभी तो हम पराधीन है, उजाला हुआ वही मालूम नहीं किधर से हुआ, लेकिन टॉर्च अपने हाथ होनी चाहिए, टॉर्च की कमांड हमारे पास होनी चाहिए, ये तरीका है। श्री राम, और बात पूछो तो। प्रश्न तो बना है। हाँ ये भी आप हाँ हाँ, गुरु मंत्र का, क्योंकि गुरु मंत्र ही फिर उसमें कन्वर्ट हो जाएगा।
और एक चीज़ और सुनो, देखो मेरे दिमाग में आ रही, मैं बता दूं आपको। इस पिछली क्लास में मैंने बताया था, इसको कूटस्थ बोलते हैं। हम लोग पंडित जन तिलक इधर क्यों लगाते हैं? कोई भी हो, बोली जो जो ईश्वर को स्मरण करता है वो सब पंडित है। इधर ही क्यों लगाते? इधर ही लगा लो, इधर ही लगा लो, कहीं भी लगा लो, इधर लगा लो। इधर ही क्यों लगाते? क्योंकि मियाँ की दौड़ मस्जिद तक है। इसको कूटस्थ इसलिए बोलते हैं कि हमारी जो दौड़ है, नेचुरल जो दौड़ है, प्रकृति की जो दौड़ है, इधर तक है। इसके आगे इसका कोई रोल नहीं है, प्रकृति का कोई रोल नहीं है। 60 करोड़ नफ्सों का जाल है सिर्फ इसके अंदर। आप किसी के फ्यूनरल में जाओ, लेडीज़ को ये सुख उपलब्ध नहीं है, वो शमशान में जाती नहीं है। आदमी लोग आप जाओ, मैं किसी के भी फ्यूनरल में जाता हूँ तो सिर्फ वो दृश्य देखता हूँ जब उसकी कपाल क्रिया होती है। इस बाल से भी सैकड़ों गुना बारीक बारीक नसें निकलती है, तभी तो उसमें हम घी और चंदन वगैरह जो भी डालते हैं, डाला जाता है। क्योंकि हमारा जो चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार ये इस जगह पर है, इस जगह पर। ये राइट माइंड है, ये लेफ्ट माइंड है, ये राइट माइंड है। और जो लेडीज जो माइंड बढ़ती है ना इधर बीच में, वो मिडिल माइंड है। और आप पिछली बार में जोधपुर में था तो राजबाला जी लेके आई थी एक खोपड़ी का स्केलेटन। आपने देखा होगा कि थर्ड आई इसको बोलता है ये। आप अभी मेरे सामने बोले हाथ लगा के देख सकते हो, इधर एक चीज़ खुद करी है, इधर इधर। इसीलिए तो हम कोई चीज़ को भूल जाते हैं ना, तो योग करके बैठते हैं ऐसे ऐसे, चाहे कोई लेडीज हो या जेंट्स हो। क्योंकि फिर हमारे चित्त, अरे यार वो बात फलानी है। यानी जो हम इन आँखों से नहीं देख सकते, वो फिर ये थर्ड आई तो पूरे ब्रह्मांड का स्वामी है इसमें, तो बेटा क्या नहीं बता सकता वो। तो आप गुरु मंत्र का स्मरण करो, गुरु मंत्र उसमें कनेक्ट हो जाता है हमारा इधर वो। क्योंकि गुरुदेव की बैठक ही इधर ही है, इसको आज्ञा चक्र बोलते हैं। आज्ञा चक्र तक गुरुदेव है, क्योंकि सदगुरु को पता है कि इसके आगे ये बंदा जा नहीं सकता है। तो यहाँ पर हम किसी ऑफिस में जाए और कोई असाब का चमचा, आईएएस का या आरएस का चमचा, वो जो पियोन होता है, उससे हमारी दोस्ती हो जाती है, तो फिर वो इजी वे में मिलवा देता है उसे। ऐसे ही सतगुरु और परमात्मा की थर्ड आई दो क्यों बनाई परमात्मा ने? एक सीट सतगुरु की, एक सीट एक जगह परमात्मा की, दोनों आपस में। क्योंकि सतगुरु तो परमात्मा को जानता है, वो तो महसूस कर चुका है। आपको महसूस करवानी है, हम लोगों को महसूस करवानी, तो फिर वो हमारे को वीज़ा देता है, यानी आगे का सफ़र जाने के लिए वो तय करता है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे जेनेटल ऑर्गन है, वहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी तय करना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये है जो यहाँ से लेकर ये 4 अंगुल का ऐसा तय करना है। पंडित जन जब चोटी रखते हैं ना इधर पीछे, इधर इधर चोटी क्यों रखते हैं? इधर ही रख लो चोटी को। माताएं बहनें जो लेडीज़ है ना, वो चोटी रखती है ना तो पीछे रखती है, लेकिन उसका चोटी का जो हिस्सा होता है ना ऊपर वाला, उसको यहाँ से कनेक्ट होता है, इधर से, इधर से। क्यों? क्योंकि यही वो हिस्सा है, तब हम ब्रह्मांड के स्वामी बन सकते हैं, हम परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं। हम ब्रह्मास्मि आत्मा ब्रह्म, इस प्रकार से। तो हमारे को ये तो ईजाद करना ही है, ये तो प्रैक्टिकल करना ही है। लेकिन जब सतगुरु की शरण में ही चले गए तो ये करना कौन सी बड़ी बात है यार? ये तो कोई भी कर सकता है। हमें तो वो अनुभूति करनी है कि कर्म में ईश्वर कैसे है, हमारे शरीर में ईश्वर कैसे है, आत्मा कैसे है, आत्मा ही परमात्मा वो कैसे है। और कोई बात पूछे? दो क्वेश्चन बोला कुछ। हाँ, ये तो श्री आप श्री परमात्मा ने कोई क्वेश्चन और देखो। हाँ। श्री परमात्मा ने नमय का भावार्थ समझाया श्री राम। और दूसरा साथ में अमृतपान जब करते हैं वह उधारी होती है इस प्रकृति की, क्या उसे चुकाना होता है या गुरु कृपा से क्षमा मिल जाती है? अमृतपान करना, किशन बना ने पूछा कि अमृतपान कैसे किया जाता है, क्या ये कर्जा है? ये हम एक मोटरसाइकिल चला रहे हैं या कोई 4 व्हीलर या 2 व्हीलर जो भी चला रहे हैं, और उसके पाइप में छेद है थोड़ा सा। अब छेद है, हमारी गाड़ी चल रही है, गाड़ी चलने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन क्योंकि बहुत बारीकी से छेद है उसमें, पाइप में, पेट्रोल के पाइप में, तो वो हमारे को बदबू भी आएगी उसकी पेट्रोल की, लेकिन वो धीरे धीरे लीक होते होते गिरता जाएगा। वो जो टंकी में पेट्रोल भरा है उसमें से कम होगा, उसकी प्रतिपूर्ति नहीं करनी है हमारे के। प्रतिपूर्ति तो हम ये कह के टाल देंगे कि भाई इसका माइलेज का एवरेज कम होगा। इसी प्रकार से प्रकृति ने जब माँ के गर्भ से हमारे को शरीर दिया होगा इस धरती पर लाने के लिए, इस धरती पर आने के लिए, तभी ये तय कर दिया
कि हम जिसको कौवा बोलते हैं, हम राजस्थान वाले कौवा बोलते हैं, आप बॉम्बे वाले देख लो क्या बोलते हो। ये जो हमारे जो तालू है ना, तालू में इतना सा एक चीज़ लटक रही है, इतना सा, उसको तालू, वो ये इस जगह मैं मुँह फाड़ूंगा तो आपको दिखेगा नहीं, तालू के ठीक उसको तालू ही बोलते हैं, इतनी सी चीज़ लटक रही है, उसमें से एक एक बूंद गिर रही है। लेकिन क्योंकि वो बूंद गिरते ही, जैसे पेट्रोल का नियम है कि पेट्रोल हवा के संपर्क में आते ही वो उड़ जाता है, ऐसे ही अमृत क्योंकि दुर्लभ वस्तु है, दुर्लभ तत्व है, वो एलिमेंट ऐसा है, वो परमात्मा का एलिमेंट है, इसीलिए वो क्योंकि हमने कभी अनुभव करा नहीं, तो वहाँ से गिरता तो है, वो गिरता तो है, लेकिन हमें अनुभूति नहीं है, इसलिए वो डाइवर्ट हो जाता है, वो बिखर जाता है, कोई पता नहीं रहता, लेकिन वो बिखरेगा इसके अंदर ही, इसीलिए हम जीवित हैं, इसीलिए हम जीवित हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आप लोग सुन रहे हो, मैं गोरा हूँ, काला हूँ, सुंदर हूँ, असुंदर हूँ, सब उसकी वजह से है। लेकिन उसका कर्जा चुकाना नहीं है कि भाई हम 10 बूंदों का रसास्वादन कर लिया तो इसकी प्रतिपूर्ति करनी है, वो तो रोज वैसे ही गिर रही है। अब सतगुरु हमें बताते हैं कि भाई इस प्रकार से इसको दिव्या पलट केचरी मुद्रा तालु बीच लगाता है, गगन मंडल से अमृत झरता सो योगेश्वर पीता है, उसको योगेश्वर बोलते हैं। योगेश्वर का मतलब योग का ईश्वर, कृष्ण, कृष्ण माने योगेश्वर, तो उसकी कोई प्रतिपूर्ति नहीं है। आप तो अनुभव करो, जीव को ऐसे ऐसे है हमारी जीव, और उस जीव को ऐसे करके, ये भी आपको अभ्यास करना पड़ेगा, एकदम से नहीं होगी। इस जीव को फिर आगे वाले हिस्से को ऐसे मोड़ने का अभ्यास करो, ऐसे 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 मोड़ोगे जब भी तो तालु के अड़ेगी वो, और जो तालु के जो चीज़ अड़ेगी, और तब आपको जो स्वाद पता पड़ेगा ना, उस स्वाद को वो शब्दातीत है, उसको शब्दों में नहीं लिख सकते। कोई पूछ ले कि कैसा स्वाद आया, तो मैं समझता हूँ मुश्किल कार्य है। क्वेश्चन बना, प्रश्न पूछ रहे आप लोगों के पास भी तो होंगे ना इसकी प्रश्न। उधारी चुकाना जो आपने फरमाया नहीं इसका, तो इसकी उधारी प्रकृति को चुकानी पड़ती है या गुरु से क्षमा मिलती है? किस चीज़ के लिए? इसकी अमृतपान के लिए। अमृतपान के लिए न तो चुकाना पड़ता है, और अगर जब मैं किसी से 10,000 रुपये उधार ले आया और मेरे पिताजी के नाम से उधार लेके आया, तो ये मेरे पिताजी की गारंटी है, वो देगा, क्योंकि मैं तो आवारागर्दी में मान लो मैंने उड़ा दिए वो पैसे, तो मेरे बाप की जिम्मेदारी है। ऐसे ही हम सतगुरु की शरण में जाते हैं, इसलिए बहुत लोग तो काउंटिंग के लिए चेले बनाते हैं कि मेरे 5,000 है, 10,000 है, 20,000 है। शिष्य, एक बाप के 4 बेटे हैं, बेटे बेटियाँ, वो कोई गलत काम करके आ जाते हैं मार्केट के अंदर, जवाब बाप को देना पड़ता है, माँ को देना पड़ता है। ऐसे ही उस अध्यात्म जगत के अंदर अगर किसी भी प्रकार की ऐसी अनहोनी हो या कोई ऐसी नेगेटिव बात हो, तो उसका जवाब सतगुरु को देना पड़ता है, कि खाली काउंटिंग नहीं होती कि मेरे 2,000 है, 5,000 है। इसी प्रकार से इसकी आपको ये दिमाग से निकाल दो कि इसकी प्रतिपूर्ति करनी है या इसका कोई भुगतान करना है। एक गुरु गीता का एक प्रश्न है। हाँ, गुरु गीता में ऐसा लिखा है, गुरु गीता में ये लिखा है, उल्लेख है कि गुरु की उपस्थिति में किसी भी प्रकार का प्रश्न व जवाब, सवाल व जवाब करना अशोभनीय है। ज्ञान प्रचार करना गुरु को कोप व अपमान के बराबर हाँ। समझा गया। गुरु गीता में ये लिखा भगवान भोलेनाथ ने माँ पार्वती को समझाते हुए कि सबसे पहले तो गुरु और सदगुरु, गुरु तो हमारे संसार में बहुत सारे हो सकते हैं, सदगुरु एक होता है। सदगुरु हमारा एक नहीं होता है, पूरे ब्रह्मांड का एक होता है। मोर देन, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, देवी हो, गणेश हो, कोई भी, सबकी जिसकी आयु है, जिसकी आयु है, उन सब का, तो हम लोगों की भी आयु है, उन लोगों की आयु है जिसको हम ब्रह्मा मानते हैं, विष्णु मानते हैं, शंकर मानते हैं, देवी मानते हैं, गणेश मानते हैं, जो भी देवता मानते हैं, जिसकी आयु है, उन समस्त जीव जगत का जो सदगुरु एक है। इसीलिए सज्जनों, जो जुलाई के अंदर आषाढ़ी जो पूर्णिमा आती है, गुरु पूर्णिमा, उस गुरु पूर्णिमा के दिन अब देखो इतने बड़े ब्रह्मांड को कितने लोग संभाल रहे हैं। परमात्मा ने कितने लोगों को डिकोड कर रखा है, ब्रह्मा को, विष्णु को, महेश को, देवी को, गणेश को, और 33 कोटि देवताओं को, और नीचे बहुत सारे जो हमारे जो लोक देवता है उनको, ये लोग सब समझ, सारे लोग मिलकर ब्रह्मांड को चलाते हैं। और कल्पना करो कि सतगुरु में कितनी पावरफुल होगी, वो सतगुरु कितना पावरफुल होगा कि परमात्मा ने इतने लोगों को डिकोड कर रखा है इस ब्रह्मांड को चलाने के लिए, और 4 महीने एकमात्र सतगुरु चलाता उस पूरे ब्रह्मांड को।
कल्पनातीत बात है, सिर्फ और सिर्फ एक। हम गुरु पूर्णिमा मनाते हैं इसीलिए है। गुरु पूर्णिमा के दिन सब लोग, चाहे ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, गणेश हो, कुछ भी, सब गुरुदेव की शरण में जाते हैं। हम एक इंसान मान लेते हैं उसको। गुरु एक एलिमेंट होता है, एक तत्व होता है। परमात्मा एक एलिमेंट होता है, तत्व होता है। ऐसे ही सदगुरु एक एलिमेंट होता है, तत्व। तो कभी भी हमारे सदगुरु के सामने, क्योंकि सदगुरु माने हमारे पिता, सदगुरु माने हमारे परमात्मा, सदगुरु माने ज्ञानी, विद्वान। तो कभी भी विद्वान के सामने अपनी विद्वता नहीं जाननी चाहिए। परमात्मा के सामने हम क्या विद्वता जाने, जिसने वेद अपनी वाणी से निकाल दिए, उसके सामने क्या विद्वता जाने। अगर हम जानते हैं तो हम सबसे बड़े मूर्ख हैं, और निश्चित तौर पर इसका पाप हमें लगेगा। कभी भी किसी भी सूरत में अपना विद्वता नहीं जाननी चाहिए। जो सामने विद्वान हो, सामने हमारे सदगुरु हो, सामने हमारे गुरु हो, या कोई पंडित जन हो, कभी नहीं करना चाहिए था, पाप लगता है। और कोई बात? एक सुषुम्ना क्वेश्चन है, सुषुम्ना में ध्यान करें वह पर करने पर वो कैसे संभव है श्रीमन गुरुदेव? श्वास में के अंत में तो अंत में प्रभावित होती है श्वास, किसी भी श्वास के अंत में सुषुम्ना प्रभावित होती है, कुछ क्षण के लिए प्रभावित होती है, और उस क्षण को कैसे भोगे? पिछली बार एक बॉम्बे से शायद जयश्री ने या किसी ने प्रश्न पूछा था कि गुरुदेव ये सुषुम्ना एक श्वास चलती है, किसी ने बना कर ये प्रश्न है कि उसमें कैसे सुंदर किया जाए। क्योंकि अभी मैं जिस कमरे में बैठा हूँ, मेरे से कोई बच्चियाँ या बच्चे मिलने आ गए और ये दरवाज़ा बंद है, तो चाहे 1000 चक्कर लगाओ मैं मिलूँगा नहीं, क्योंकि दरवाज़ा बंद है, अंदर से कुंडी लगी हुई है। और अगर ये दरवाज़ा खुला है, बाहर राजबाला जी ने नंबर लिख दिया कि गुरुदेव इतने बजे से इतने बजे से तक मिलेंगे, उसी टाइम आएंगे, मैं उस टाइम अगर बैठा हूँ तो मैं मिल जाऊँगा। यही नियम हमारे जो भीतर जो परमात्मा बैठा है। सबसे पहले तो मैं ये आपको निवेदन कर दूँ कि इस मेरे शिष्यों में बहुत सारे वेदांती भी है, बहुत सारे अद्वैतवादी भी है, बहुत सारे विशिष्ट अद्वैतवादी भी है। तो ये कतई मत मानना कि गुरुदेव ऐसे क्या कह रहे हैं कि भीतर बैठा जो परमात्मा, क्योंकि हमारा विशिष्ट अद्वैत कहता है कि भीतर कोई बैठा ही नहीं है। विशिष्ट अद्वैत ये कहता है कि जो सूरज की रोशनी है ना, वो सर्वत्र समान है, इसलिए भीतर और बाहर क्या होता है, वो तो भीतर है, जो ही बाहर है। तो उस सिद्धांत से मत मानना, मैं द्वैत सिद्धांत से बता रहा हूँ, क्योंकि हमारे सिद्धांत 4 होते हैं, द्वैत, अद्वैत, विशिष्ट अद्वैत और द्वैत अद्वैत। तो इन सिद्धांतों को अलग हटा दो, मैं नॉर्मल तरीके से बताता हूँ आपको। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ, बहुत सारे लोग इसमें विशिष्ट अद्वैती है, द्वैती भी है, अद्वैती भी है। तो सुषुम्ना जब आपकी चलती है, मैं जब छोटा था, मेरी माँ एक संत थी, तो मेरी माँ कहती थी बेटा सीधा मत सोया करो। आप बहुत सारी लेडीज़ के मुंह से सुना होगा, बहुत सारे आदमियों के मुंह से सुना होगा, छाती पे हाथ रख के मत सो, ऐसे सीने पे हाथ रख के सोगे तो खर्राटे आते हैं। लोग कहते हैं ऐसा, खर्राटे आते हैं या डरावने सपने आएंगे। ये लिख के ले लो, ये कहीं पुस्तक में आपको नहीं मिलेगा। जब जो लोग जिस आदमी को, जिस महिला को, जिस पुरुष को डरावने सपने आते हैं, डरावने सपने सिर्फ और सिर्फ सुषुम्ना में ही आते हैं। ईड़ा में और पिंगला में कभी डरावने सपने आ ही नहीं सकते। और हम क्या करते हैं, मैं आपको फ्यूचर प्लान के लिए बता रहा हूँ कि मैं कोई मंजिल से गिर गया। मैं बहुत बार एग्जांपल देता हूँ कि मैं अजमेर में बैठा हूँ, बॉम्बे 10 मंजिल से गिर गया और कंपनी इधर होगा, तो वो मैं शरीर के हिसाब से बताता हूँ कि जाने वाला कौन है। आज मैं बता रहा हूँ शरीर के हिसाब से नहीं, तब आप सुषुम्ना में गिरोगे। सुषुम्ना के बगैर ईड़ा में पिंगला में गिर नहीं सकते हो। तो सज्जनों, भविष्य में अगर ऐसी घटना आपके साथ घटित हो कि आप सपना आया और आप गिर गए, आपको शेर खा गया या आपको कोई तीर मार दिया, आपको किसी ने गोली मार दी सपने के अंदर, तो जो मूवमेंट होगा बॉडी का कंपन 101% सुषुम्ना होगा। तो आज के बाद ये मेरी बात याद रखना, रात की चाहे 2 बज रही हो, चाहे 3 बज रही हो, चाहे 1 बज रही हो, उसी टाइम आप बैठ जाओ। वो समय मिलने वाला नहीं है, क्योंकि उस समय के लिए तो हमारे जो बुद्धि लोग हैं ना, वो बड़ी प्रतीक्षा करते हैं। तो आज के बाद अगर ऐसी घटना आपकी बॉडी में घटित हो तो निश्चित तौर पर उसका सदुपयोग करना। उस टाइम वो दरवाज़ा खुला रहता है जो परमपिता परमात्मा जिसको हम बोलते हैं, हमारे शरीर में किस जगह वो विराजमान है, कैसे विराजमान है, तब सीधा सीधा सा पता पड़ेगा। लेकिन क्योंकि हम तो सपने में डर के मारे बोल नहीं पाते हैं और वापस किसी भाई को, बहन को या पति को या पत्नी को कह के सो जाते हैं कि मेरे को ऐसा सपना आया,
उसका सदुपयोग करना है, क्योंकि ऐसे दूसरा वो होता पूर्ण सुषुम्ना। दूसरा आप अगर सीधे सोओगे शवासन में तो भी सुषुम्ना चलेगी। सीधे सोते ना, उल्टे मत सोआ करो, ऐसे ऐसे जैसे ऐसे छाती के बल। बहुत सारे लोग पुराने आदमी कहते ना उल्टे मत सोआ करो, पट पट उल्टे, क्योंकि उल्टे सोने से सबसे ज़्यादा नाश होता है सुषुम्ना का। सुषुम्ना बहुत प्रकार की होती है, चंद्र प्रधान सुषुम्ना, सूर्य प्रधान सुषुम्ना, पूर्ण सुषुम्ना, क्षणमय सुषुम्ना, ये बहुत प्रकार की होती है। लेकिन पूर्ण सुषुम्ना के अंदर ही आप गिरोगे, पूर्ण सुषुम्ना के अंदर ही आपको गोली मारेगा सपने में। पूर्ण सुषुम्ना के अंदर ही आपको आपकी खुद की बॉडी मृत दिखेगी, तो आप हम कंपन होकर उड़ जाते हैं। उस समय चाहे 2 मिनट निकालो, आप एक क्षण ही निकालो, उस समय कनेक्टिविटी प्रॉपर होती है, उस समय आपका बल्ब जल जाएगा, आपका सितारा रोशन हो जाएगा। ये है सुषुम्ना की गति। आगे और आप जैसे पूछो। आप स्वराम बताएगा, स्वर में आकाश तत्व चलाओ तो वो भी सुषुम्ना कहलाता है। तो आकाश तत्व को कैसे चलाया जाए, कैसे चलाया जा सकता है? एक आगे वो बोलो। ये दोनों स्वरों में चलता है। बिंदी पर भ्रुकुटी में ध्यान लगाते हैं तो उसके क्या आभास होते हैं, और वो विकसित होते हैं या नहीं, और विकसित होते हैं तो कितनी बढ़ोतरी उनमें होती है? सुनो, आप एक तो इसमें बोलो क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रही है ना, वो यूट्यूब पे डलती है, तो आप बोल रहे हो जब इसमें रिकॉर्ड होती है। आप देखो, आकाश तत्व, किशन मना ने पूछा कि आकाश तत्व हमारी सुषुम्ना है। सुषुम्ना के अलावा हम लोग सोना नहीं खरीद सकते। हम लोग जो बहुत कीमती हीरा नहीं खरीद सकते हैं। हीरा नहीं खरीद सकते हैं तो सोना खरीदो। सोना भी नहीं खरीद सकते हैं तो गोल्ड आता है, वो सोने की तरह ही होता है। सोना नहीं होता, सोने की तरह ही होता है, उसको खरीदो। कम से कम हमारे हाथ में, हमारे सिर में, माताओं बहनों को अच्छा तो लगे। इसी प्रकार से प्रकृति का नियम है कि आप अगर कुंडलिनी का रसास्वादन नहीं कर सकते हो तो कम से कम कुटस्थ का तो करो। कुटस्थ का नहीं कर सकते हो तो कम से कम सुषुम्ना का तो करो। सुषुम्ना का भी नहीं कर सकते हो तो परमात्मा कितना दयालु है कि यार मूर्ख, कम से कम आकाश तत्व का तो कर। ये भी वही रास्ता है जो मेरी तरफ आएगा। ये भी वही रास्ता है। थोड़ा ये कठिन, थोड़ा लंबा प्रोसीजर है। जैसे जैसे ऊपर चढ़ेंगे आकाश, सुषुम्ना, कुटस्थ जो इजी होता जाएगा। तो ये थोड़ा लंबा है, कर लो। सुषुम्ना का ठीक है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें पता नहीं पड़ता, लेकिन इसका तो पता पड़ता है ना, आकाश तत्व का तो। और हर घंटे के अंदर, हर 2.5 घंटे के अंदर 4 मिनट चलता है, 15 चौक 60 श्वास चलते हैं, 1440 श्वास एक दिन में चलते हैं। बहुत लंबा समय है, इसमें तो करो। अब कैसे मालूम करें कि मेरा आकाश तत्व चलता है? आदमी कभी भी चुपचाप नहीं बैठा रह सकता, कोई भी। मैं आदमी में कहता हूँ, इसका मतलब आदमी का मतलब पुरुष मत समझा करो। आदमी का मतलब मैं ह्यूमन बॉडी बोल समझा करो, मानव शरीर, उसमें माताएं बहनें सब, स्त्री पुरुष सब आते हैं। तो ये हिस्सा पूरा, ये आकाश तत्व का है। ये पूरा हिस्सा यहाँ से लेकर इधर तक आकाश तत्व का है। अभी पिछली क्लास में मैंने शायद कल्पना जुड़ी हुई है इसमें, कल्पना तो कल्पना से पूछा था, मैं सबसे पूछा था बताइए मेरा तत्व कौन सा चल रहा है। तो कल्पना ने बोला था कि आकाश तत्व। तो मैंने पूछा कैसे महसूस करा कि आपने हाथ इधर लगा रखा था ऐसे बॉडी के। ये पूरा हिस्सा, आप आदमी कभी चुपचाप नहीं बैठा रह सकता। अच्छा इधर लगा ऐसे ऐसे। अब आप बताओ कि ये कौन सा, ये इधर अगर मैं मास्टर का कभी समर्थ को ना दोष घुसाए, कभी उसके ऊपर नहीं आजमाना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि बताइए, मैं इधर से पूछ रहा हूँ तो मेरा कौन सा श्वास चल रहा है, कौन सा तत्व चल रहा है, बता सकता कोई? ये वायु तत्व, वायु तत्व, क्योंकि फेंकड़ा है इधर, इधर फेंकड़ा। आप एक बार आप समझ लीजिए, ये आकाश तत्व है, ये वायु तत्व है। इससे लेकर और नीचे तक, इधर तक जो जांग का हमारा जॉइंट होता है उसको अग्नि तत्व, क्योंकि हमारी जितनी भी अग्नि है शरीर के अंदर, जितनी भी
वो सब इधर ही है। हमारा भोजन इधर से पचता है, जिसको जठराग्नि पचाती है। इससे लेके घुटने तक जल तत्व, और घुटने से लेकर नीचे पैर की पत्तली तक पृथ्वी तत्व। तो आप किसी को भी, किसी से, जैसे आप पैसे लेने जा रहे हो, मैं भौतिक नियम बताता हूँ कि यार ये पैसे देगा नहीं, या मेरा मैं किसी स्वार्थ के लिए जान करना नहीं चाहिए। कभी भी विद्या का मिसयूज मत करना। लेकिन मैं एक एग्जांपल बता रहा हूँ, क्योंकि आप भी कल को गुरु हो, दूसरे को शिक्षा दोगे तो कैसे दोगे, कि यार इससे बात करनी कैसे करो। तो आप ये देखो कि वो क्या मूवमेंट है उसका। अगर मैं किसी काम के लिए जाऊँ और ऐसे ऐसे मान लो उसका अग्नि तत्व चल रहा है, तो 2 गाली और मिलेगी, बात नहीं करनी उस आदमी से। तो आपको तत्वों का पूरा ज्ञान होना चाहिए। मैं आगे आपको तत्वों की पूरी डिस्कवरी बताऊंगा, लेकिन तत्वों की प्रॉपर जानकारी होनी चाहिए आपको। तो आकाश तत्व जो अभी किशन मन्ना ने पूछा, इस आकाश तत्व को, इसको पहचानने की जरूरत कहाँ है? इसको पहचानने सीधा सीधा सा तरीका है कि भैया, अब मारवाड़ी में कहावत है कि जल्दी औरत विधवा कौन होती है? जिसका पति तैरना जानता हो। यानी ज्ञानी आदमी गलती करता है, इस बात का भावार्थ ये है। गलती ज्ञानी आदमी करता है। मेरा आकाश तत्व नहीं भी चल रहा तो मैं ज़बरदस्ती ऐसे करने लगा। ऐसे ज़बरदस्ती करने से कोई आकाश तत्व नहीं चलता है। वो तो क्योंकि मेरे को तो जानकारी है, मान लो या आपको जानकारी है, तो आ जाओ, भीतर आ जाओ। तो वो तो मैं तो जान के ही करूँगा। तो जान के करने से तो आकाश तत्व चलने से नहीं रहा है। मैं दूसरे की बता सकता हूँ, या हमारे जो सदगुरु है, कोई मंच पे प्रवचन कर रहा है, कभी भी बिना आकाशीय अन्वेषण के द्वारा वो प्रवचन कर नहीं सकता। अगर प्रवचन करना, एक तो प्रवचन होता है, एक तो बोलना, माइक पर बोलना, लेकिन बोलते बोलते ही अगर उस प्रियतम की याद में, परमात्मा की याद में वो खो जाए, वो होता है आकाश तत्व। तो आकाश तत्व सबसे लंबी प्रक्रिया हमारे सनातन धर्म के अंदर 1440 श्वास, उसका ही मजा लो। अगर सुषुम्ना की हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते तो उसका मजा लो, तो सब लोग जानते हैं। और किस प्रकार से मैं आकाश तत्व का जब जिक्र आएगा तो उसको डिटेल से समझाऊंगा आपको। ये है प्रोसीजर हमारे आकाश का, सुषुम्ना का, कुटस का, कुंडलिनी का, वगैरह जो भी है, इस प्रकार से। जैसे राम, और कोई बात हो तो पूछिए आप। मैं सुबह ही याद करा था तुम लोगों को, इसमें तो बहुत सारा वर्जन। ड्यूटी से आगे। हाँ पूछो, आप पूछो। एक प्रश्न और है, सांसारिक सुख विषयानंद में नित्य एक परमात्मा मिनट बैठ बेटा। परमात्मन हमेशा रहने वाला कैसे रहता है? कैसे कैसे? जैसे सांसारिक सुख में विषयानंद में हाँ नित्य परमात्मानंद। हाँ, समझ गए। आनंद बहुत प्रकार के होते हैं। जितने भी आनंद भौतिक आनंद है, उन भौतिक आनंद में क्षणिक सुख मिलता है, थोड़ा सा सुख। हमें लगता है बहुत अच्छा सुख मिला, लेकिन क्षणिक होता है, लेकिन वो नष्ट होने वाला होता है। अब विषयानंद, नित्यानंद, ब्रह्मानंद, ये अखंड होते हैं। जैसे मान लो मेरे को कोई चीज़ खाने की इच्छा है, इधर जोधपुर आया हूँ कि जोधपुर का मिर्ची खा लो, मिर्ची बड़ा, तो वो खा लिया, मैंने मंगा लिया, किसी से खा लिया। जब तक खाया, जब तक मज़ा आया। बाद में मैं 2 दिन बाद कहीं बॉम्बे गया, अजमेर गया, और कहीं गया, तो वो आनंद थोड़ी आएगा, क्योंकि वो तो तब आता है जब खाता हूँ मैं, जब मेरा मुंह चरपरा होगा। इसी प्रकार से भौतिक जो भी नशा है, भौतिक जो भी आनंद है, वो तो तब तक आनंद आएगा जब तक उस संपर्क में हो। लेकिन आध्यात्मिक आनंद, उसको जिसको नित्यानंद बोलते हैं, नित्यानंद का मतलब नित्य, रोज, सदा रहने वाला आनंद। ब्रह्मानंद का मतलब ब्रह्म में खो जाने का आनंद है। वो एक बार आपको रोशनी, आपके सितारे को रोशन कर दिया, वो तो सदा सदा एक रस रहता है। एक बार ऐसे एलिमेंट को आपने देख लिया इन थर्ड आई के द्वारा, इन त्रिनेत्र, जिसको भगवान भोलेनाथ की इधर तिलक क्यों, इधर एक आँख क्यों बना रखी है? क्योंकि वो तो परमात्मा का स्वरूप है। हमारे ये जो दोनों खड्डे हैं, ये वाले, ये थर्ड आई जिसको बोलते हैं, अतीन्द्रिय जिसको बोलते हैं। अब उससे जो आनंद आएगा, मैंने कहा ना, वो गुणातीत होता है, शब्दातीत होता है। उसको लिख नहीं सकते शब्दों से, या गुण से वखान नहीं कर सकते।
उस आनंद की अनुभूति जिसको बोलते हैं पागल। पंजाबी का शब्द है पागल। पागल का मतलब गल माने आत्मा, पान माने पाना, यानी जिसने आत्मा की अनुभूति कर ली वो पागल है। जिसने आत्मा की अनुभूति कर ली वो पागल है। हरिद्वार में आपने देखा होगा एक पागल बाबा का आश्रम है। मैं जब क्योंकि ये पूरे उसमें जाता है, तो अगर किसी भी सज्जन को कोई आपत्ति हो इसमें तो मेरे को आप कमेंट करके बता देना। तब मैं पागल बाबा ने मैं रेलवे से रिटायर हुआ, जो गाड़ी चलती थी हरिद्वार से उस अकेली गाड़ी को अकेले पागल बाबा ने रोक दिया, जबकि वो नंग धड़ंग रहता था, कॉस्ट्यूम पहन के रहता था, एक खाली जनरल ऑर्गन के उधर। तो ये पावर होती है हमारे अंदर, तो उसको बोलते हैं नित्यानंद। और विषयानंद तो कुछ समय का होता है। अब उस विषयानंद को उसमें कन्वर्ट करना का किशन बना का प्रश्न ये था कि विषयानंद को ब्रह्मानंद में या नित्यानंद में कन्वर्ट करने का तरीका क्या है। विषयानंद कभी भी ब्रह्मानंद में कन्वर्ट नहीं हो सकता, किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो हमारे विषयानंद है वो ब्रह्मानंद में या विषयानंद में उसमें नित्यानंद में कन्वर्ट हो सकता है। ब्रह्मानंद मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि जिस प्रकार से विषय के अंदर आनंद आता है, जैसे मेरे को वो खाने में आनंद आएगा वो तब तक आएगा जब तक मैंने खाया हो, तो वो उस अध्यात्म से नहीं जोड़ सकते हो। लेकिन मैं एक एग्जाम्पल बताता हूँ कि जब भी दो चीज़ टकराती है, इस चीज़ को बारीकी से समझना। कोई भी अगर किसी को शर्म हो, देखिए अध्यात्म एक ऐसा विषय है, पावन और पाक विषय है, शुद्ध और सात्विक विषय है। इसमें कभी शर्म नहीं करना चाहिए कि मेरे पिता है या मेरे गुरु है या ऐसा है वैसा है। मैं कैसे ये प्रश्न पूछूँ, आप किसी दिन मैं मर जाऊँगा तो याद आएगी आपको। कोई हर चीज़ किताबों में नहीं मिलती। हर चीज़ अगर किताबों में मिलती ना तो आज पूरी दुनिया विद्वान होती। तो आप निडर होकर शंका को दिमाग से निकाल कर ये आप प्रश्न पूछता है मेरे व्हाट्सएप कर दिया करो। अगर ग्रुप में नहीं बोल सकते हो तो मेरे को व्यक्तिगत व्हाट्सएप कर दिया करो, मैं आपको जवाब दूंगा। जब विषय कहते हैं जब वो दो चीज़ टकराती है ना। जब मैं मान लीजिए एक एग्जांपल बताया कि इधर से जोधपुर से उठा रहा हूँ तो कौन दो चीज़ टकराएगी, एक तो बड़ा जो मिर्ची बड़ा, दूसरा मेरा मुँह, तीसरी चीज़ क्या पैदा हुई उससे स्वाद। ऐसे ही लेकिन वो क्षणिक है, वो विषयानंद है। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था ईदा नाड़ी मेल है फीमेल है। ये ईदा नाड़ी ये फीमेल इसलिए है क्योंकि हमारे लेफ्ट हैंड जो बॉडी के पार्ट्स है ना, जितने भी ऑर्गन है वो कमज़ोर है। ये मेल है, पुरुष प्रधान है, सूर्य स्वर। क्योंकि राइट हैंड के जो जितने भी हमारे बॉडी ऑर्गन है ना वो पावरफुल है, थोड़े ताकतवर है। जैसे आप इस हाथ से किसी की मारो या इसकी मारो, इसकी तेज लगेगी। इसका विजन तेज है, इसका विजन कमज़ोर है। इसकी श्रवण शक्ति तेज है, इसकी श्रवण शक्ति कम है। ये फेफड़ा मजबूत है, ये थोड़ा कमज़ोर है। आप नंगे बदन कांच के सामने खड़े हो, ये फेफड़ा थोड़ा उठा हुआ लगेगा, ये फेफड़ा थोड़ा दबा हुआ लगेगा। इस पैर में ताकत कम है, इस पैर में ज़्यादा है, इसमें कम है। राइट माइंड जो हमारा ये वाला माइंड है, इसमें जो मेंटल पावर होना चाहिए वो ज़्यादा है, इसमें कम है। और इसको तो छोड़ ही दीजिए, जो मिडिल माइंड है क्योंकि वो तो सुसुम्ना का उसमें कितना पावर है ये तो मैं खुद भी नहीं बता सकता। तो जब भी दो चीज़ टकराएगी तो तीसरी चीज़ निकलेगी सज्जनों। जैसे मैंने अभी बताया कि भाई इस प्रकार से जो एक एग्जांपल दिया, तो मेल और फीमेल, फीमेल और मेल, ईड़ा और पिंगला, इसको बारीकी से समझना। ये चीज़ अगर समझ में नहीं आया तो मेरे को व्यक्तिगत व्हाट्सएप कर देना या फ़ोन करके पूछ लेना। फ़ोन में शर्म आती है तो व्हाट्सएप कर देना, मैं आपको उसका जवाब दूँगा। आपने देखा होगा, आपने साइंस पढ़ा है, विज्ञान पढ़ा, सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं। नाक में दो छेद बनाए परमात्मा ने, लेकिन आगे छेद एक ही, इधर एक ही है, इधर दो छेद नहीं है। आप इसके लेटर देख लो, यहाँ तक की दो छेद है। यहाँ पर जो नाक की जो हड्डी दिखती है ना, यही दो छेद है। आगे कुटस, इसका नाम ही कुटस इसलिए कि इधर छेद एक ही है। अब एक छेद होते हुए भी भीतर जाके अंग्रेजी के आठ की तरह ईड़ा चल रही तो इसमें जाएगा, पिंगला चल रही तो इसमें जाएगा, सुषुम्ना चल रही तो इसमें जाएगा। नटराज की कारीगरी देखो आप, हवा एक ही है लेकिन वो जो चल रहा है ना उसी में जाएगी। ईड़ा चल रही तो इसमें जाएगी, पिंगला चल रही तो इसमें जाएगी, और सुषुम्ना चल रही तो इसमें जाएगी। वो क्या कलाकारी करी होगी उसमें, क्या कितना बड़ा कलाकार होगा वो। तो जब दोनों टकराएगी है
क्योंकि हमारे जो आपने देखा होगा, इसमें शर्म मत करना, मैं जो कुछ भी चीज़ है आपके सामने रख रहा हूँ, कि जब हमारा जो नेक्स्ट जो बॉडी पार्ट होता है, जो हमारे जेनेटल ऑर्गन होता है, उसका हमारा जो जो हमारे गुदा द्वार का जो शेप होता है, इस तरीके से होता है। इस तरीके से इसलिए होता है कि हमारा जो ये जो नसें ऐसे जा रही है अंग्रेजी का 8 बनाते हुए, लेकिन वहाँ से वापस दोनों ऐसे लौटती है, ऐसे इस प्रकार से, और यही शेप हमारे नीचे का होता है। इसी यहीं से वो टकराती है। लेकिन इधर टकराने से मतलब नहीं, उधर उजाला उतना दूर लंबा प्रोसीजर होता है, इसलिए हम धीरे धीरे उसको ऊपर चढ़ाते हैं, यहाँ से मूलाधार से फिर स्वादिष्टान, फिर धीरे धीरे एक एक कदम ऊपर। तो वो उस जगह पर अब वो टकराना कैसे, सबसे बड़ी समस्या ये है। तो सज्जनों, 2 ही जगह आपको टकराना है, तीसरी जगह तो सोते ही मजा आएगा। टकराना 2 ही जगह है, एक तो इधर नीचे जेनेटल ऑर्गन के पास में, मैं बार बार बताता हूँ आपको कि जहाँ पे मूलाधार जिसको बोलता है, जिस जगह को मूलाधार बोलते हैं, मूल आधार, बेस, फाउंडेशन जिसको बोलते हैं, उस जगह पर, क्योंकि उस जगह पर टकराओगे ना तो चिनकारी होगी, रोशनी नहीं होगी, एहसास होगा कुछ तो टक हुआ है, कुछ तो टक रोशन हुआ है। लेकिन इधर टकराएंगे ना तो, क्योंकि ये मैं इस घर में बैठा दूसरे के घर में रोशनी कर रहा हूँ ना, और एक इस घर में कर रहा हूँ रोशनी, तो इधर नीचे टकराने का मतलब तो नीचे इस घर में रोशनी कर रहा हूँ और दूसरे के घर में रोशनी करूँ, अगर पावरफुल बैटरी है तो फिर दूसरे के घर में भी हो जाएगा, उसका पूरा घर दिख जाएगा। ऐसे ही परमपिता परमात्मा का जो, जिसको सहस्रार बोलते हैं, मतलब सहस्र मैंने हजार, हजारों हजारों, जो हजारों कमल खिलते हो, उस जगह का हमारे को वो सितारा रोशन हो जाता है, उस जगह हमारे को जो चैतन्य की अनुभूति हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, ये तो इतनी मेरी जीव में ताकत नहीं है कि मैं बता सकता हूँ। जैसे आप लोग भी तो खुश हो ना भाई। चॉइस सुना है, तो उस चॉइस सुषुम्ना को जैसे हम बैठते हैं अपना ध्यान करने, तो चॉइस सुषुम्ना वहाँ ले ली, क्या वो चॉइस की जगह 28 24 2 48 भी हो सकती है? देखिए, मैं प्रवचन कर रहा था बैंकॉक में, तो एक लेडी थी स्निग्धा खादन, उसने ये पूछा कि वो ये कैसे कलेक्ट करते हैं, पहली बात, और क्या वो कलेक्ट हुआ तो अगले श्वास से कम होगी। ये आप गांठ बांध लीजिए, किसी भी सांख्य योग में नहीं मिलेगा। ये जो धर्मशास्त्र और मीमांसा में मैंने आचार्य किया, किसी भी चैप्टर के अंदर ये नहीं मिलेगा। क्योंकि जो अध्यात्म की वस्तु होती है ना, अध्यात्म का जो एलिमेंट होता है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। वो अगर कहीं मिलेगा तो सतगुरु के पास मिलेगा। क्योंकि नानक ने कहा, नानक स्वयं बड़े विद्वान, बहुत महापुरुष हुए थे सिख संप्रदाय में। राम नाम सत्य 40 सदगुरु हत है, उन्होंने कहा, नानक ने कहा गुरुवाणी के अंदर, इनको अगर इकट्ठा करोगे तो 2 बात है। पहली बात तो किसी भी सूरत में आपकी दूसरी श्वास में ह्रास नहीं होगा, कमी नहीं होगी। दूसरा कि किसी भी सूरत में, मैं बार बार ये कह रहा हूँ, आप लोगों ने किसी ने प्रश्न पूछा ही नहीं तो मैं कैसे बताऊँ। मैं तो बहुत सारी बातें दिमाग में होती, लेकिन आप पूछो तो मैं बताऊँ। 1440 श्वास सुषुम्ना के 24 श्वास सुषुम्ना के निकलते हैं हमारे 24 घंटे में। लेकिन किसी सज्जन ने ये नहीं पूछा कि 21,600 श्वास इसी में शामिल है या इससे अलग है। आज ये सुन लीजिए आप, इसको दुनिया देखती है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से पूरी दुनिया देखती है। तो कोई कमेंट कर सकता है 21,600 श्वास का कोई लेना देना ही नहीं है इनसे। 24 श्वास का कोई लेना देना ही नहीं है। जब लेना देना ही नहीं है, एक कोई मेरी करोड़पति अरबपति खरबपति आदमी से दोस्ती हो गई, और उसके कमरे में मैं ऑफिस में जाके बैठा हूँ, काजू बादाम खा रहा हूँ, 2 4 10 20 हज़ार रुपये ले लिए, आपकी ये संपत्ति ले लो। फिर किससे पूछना, किसको चुकाना? वो तो जब आगे होके कह रहा है। ऐसे ही सुषुम्ना का कोई लेना देना नहीं है उससे, कोई भी श्वास का कोई लेना देना नहीं है। इसलिए मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि अगर कोई विद्वान है इसको कलेक्ट करे तो 24 को 48 भी कलेक्ट कर सकता है 2 दिन के,
3 दिन के भी कलेक्ट कर सकता है, 4 दिन के, जितने, वो तो आपकी एबिलिटी के ऊपर है। आप में इतनी, आप इतने कैपेबल होने चाहिए और अच्छा सद्गुरु आपको मिले। मेरी तो ये शुभकामना है कि अच्छा आपको सद्गुरु मिलेगा तो निश्चित तौर पर ऐसा आप कर पाओगे, क्योंकि उसकी कृपा के बिना नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है, बहुत लोग मेरे पास फ़ोन आते हैं कि जैसे मैं कहीं जाता हूँ तो अ, अ, ये बहुत प्रकार की बातें पूछती है। दुख इस बात का होता है कि मेरे देश में, जिस देश में मैं पैदा हुआ हूँ, इसकी कोई यूटिलिटी नहीं मानता। और मैं, मेरे गुरुदेव की कृपा से जब बाहर जाता हूँ तो इसको पीस साइलेंट, पिन ड्रॉप साइलेंट की तरह सुनते हैं। तो दुख होता है कि मेरे देश में की जननी है ये, और इस देश के लोग इसमें चाव नहीं लेते हैं, इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। जो परमपिता परमात्मा किसी भी कनेक्टिविटी करवाता है बिना कोई दिखावे के, बिना कोई यंत्र मंत्र तंत्र के। बहुत प्रकार के योग है हमारे धर्म में, किसी भी प्रकार का सांख्य योग में कोई लेना देना ही नहीं है, न मंत्र का, न यंत्र का, न तंत्र का, न रोटी खाओ चाहे मत खाओ, पानी पियो चाहे मत खाओ। बाकी योगों में तो आपको पानी नहीं पीना, रोटी नहीं खानी, ये नशा मत करो, फलाना मत करो, गिरने से मत, बहुत सारे नियम है, इसमें कुछ भी नहीं है, फिर भी इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। और बात ये जो वीडियो, ये दुख इस बात का होता है, मैं वीडियोग्राफी कर नहीं सकता था, क्योंकि जब मंच पे खड़ा होता हूँ तो वो दूसरे लोग, विदेशी मीडिया वाले वो करते हैं, मैं कहाँ से करूँ। मैं तो 1-2 बार कर ली, जेब में मोबाइल डाल के वो ये चालू कर दिया, इसको तो खाली आवाज़ आती है, वो भी परमिटेड नहीं है। तो मैं तो आप को ये कराऊँगी, जब मेरे देश की ये भाषा है, मेरे देश की ये विद्या है, और ये परमात्मा को जोड़ने की, आत्मा को जोड़ने की, आत्म तत्व का अनुभूति करने की जब आर्ट है और बिल्कुल स्वच्छ है, तो क्यों नहीं इसको हम इसको हम इसमें रुचि रखें। क्योंकि हमें ऐसे सद्गुरु अगर मिल जाए कि जो इसकी कनेक्टिविटी करा दे, तो फिर मेरे को अगर कोई कहे ना कि ये तेरे को ये काम करवा सकता है, मैं इसका पीछा नहीं छोड़ सकता। हम लोगों को यही चाहिए कि हम पहले, सबसे पहले तो हमको गुरुमुखी होना है। गुरु के शब्दों के बिना, गुरु की कृपा के बिना हम बहुत सारी चीज़ें असंभव लगती है, होती है, लगती नहीं है। मैंने बताया ना कि वेदों में ज्ञान है, वेद परमात्मा की भाषा है, लेकिन फिर भी उसको परमात्मा मिलता नहीं है। क्यों? क्योंकि हम गुरुमुखी नहीं है। तो सज्जनों, इसी इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि पौन घंटा हो गया, 1.25 घंटा हो गया, आज कोई काम है मेरे राजबाला जी के, तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ में, हाँ हाँ बोलो, आप किधर ही सकते हैं? हाँ 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 हाँ, लेकिन ये प्रश्न सर्वोदय से लिंक नहीं होता, फिर भी सुन तो बस 5 मिनट। जब कोई आज ये इसका, देखिए मैं सब लोगों से आग्रह कर रहा हूँ कि इसका सर्वोदय से कोई लेना देना नहीं है। इसका चेतना ने एक प्रश्न पूछा था, उसका मैं इनडायरेक्टली जवाब दे रहा हूँ, ताकि कोई बुरा भी नहीं माने। जब कोई आदमी मर जाता है, जिसको हम मृत्यु बोलते हैं, संत लोग मृत्यु कहते ही नहीं है। संत लोग, ये मेरा कुर्ता फट गया और दूसरा खरीद लिया, यही जीवन की प्रक्रिया है। ये जीवन खत्म हो गया तो दूसरा जीवन मिल गया, कपड़े बदलने की तरह है, लेकिन हम अज्ञानवश इसको मृत्यु बोलते हैं। तो जब, अगर पहली बात तो मैं विशिष्ट अद्वैती हूँ और आप सारे लोग विशिष्ट अद्वैती हो, इसलिए ये कतई स्वीकार नहीं करता मैं अविशिष्ट अद्वैत का होने के नाते कि कोई मरा हुआ आदमी आपको तंग कर सकता है। लेकिन क्योंकि मैंने पांडित्य भी किया, तो मैं कर्मकांड के माध्यम से बताता हूँ आपको। मैं आपको पुनः बताऊँ कि मैं विशिष्ट अद्वैती हूँ, मैं नहीं मानता, लेकिन क्योंकि मैंने पांडित्य किया, मैं पंडित भी हूँ, तो इसीलिए कर्मकांड के हिसाब से बता रहा हूँ आपको कि अगर कोई, हम कर्मकांड में कहते हैं अंत मता सो गता, मारवाड़ी में भाषा एक दुआ है कि अंत में जो चीज़ याद रहती है ना, वो आपको सताएगी लास्ट अंतिम श्वास में। मैंने किसी व्यक्ति के साथ बुरा किया और मैं बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ, मान लीजिए, और आपने भानगढ़ के किले का नाम सुना होगा, मैं अभी 16 तारीख को जाऊँगा, नहीं, भानगढ़ के किले का नाम सुना होगा, वो वर्ल्ड में हॉन्टेड किला है। आज भी भारत सरकार या मानती है कि भाई वह भूत है कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन मानती है। तो जब अंतिम समय में मैं बहुत बड़ा तांत्रिक मान लो, मैंने किसी को तंत्र विद्या कर दी, अगर वो मर गया, वो आदमी कौन, तांत्रिक है, तो वो यथावत रहेगी तब तक जब तक कोई बहुत बड़ा सक्षम आदमी न मिल जाए। क्योंकि जीते जी तो उसको मिटाना आसान है,
उसके मरने के बाद, किसके मरने के बाद, जो तांत्रिक जिसने क्रिया करी है, तो वो बहुत बड़ा विद्वान होना चाहिए उसको निकालने के लिए। इस घर में मैं 50 साल से रह रहा हूँ, भले ही मेरा घर नहीं है ये, इसमें रह रहा हूँ, तो नानी याद आ जाएगी इस मकान वाले को मेरे को घर में से बाहर निकालने में, क्योंकि मैं तो कब्जा समझ अपने बाप का राज समझ में लेके आया। यही नियम इसमें है। तो आप लोग जो भी इस वीडियो को सुनेंगे उससे मेरी मेहरबानी करके हाथ जोड़ के निवेदन है कि इसका श्रोते से कोई लेना देना नहीं है। ये तो व्यक्तिगत से बच्ची ने प्रश्न पूछा, उसका मैंने उत्तर दिया। ये कर्मकांड का प्रश्न है, और तू पर्सनली मेरे को फ़ोन करके जरूर पूछ लेना इसके बारे में। फिर श्री राम, जय श्री राम। अगली बार मिलेंगे जब मैं हरियाणा होऊंगा तो वहीं से क्लास लूँगा। सीताराम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ब्रह्म राक्षस